नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर किसी भी सभ्य समाज ने सोचना चाहिए। जी हां, जो समाज अच्छे भविष्य की कामना करता है, जो कि हर समाज करता है, लेकिन उसके लिए कुछ अगर वो सूत्र चाहता है तो एक सूत्र है कि अगर आपको गौरवशाली इतिहास को याद करे बगैर आप गौरवशाली अतीत नहीं बना सकते। आप संघर्ष के इतिहास को जाने बगैर संघर्ष के साथ अच्छा भविष्य नहीं बना सकते, और यही हुआ है। जी हां, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कल अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर को जन्मदिन था। 3 दिन मनाया गया। 10 तारीख को चर्चा हुई कि 11 को क्या होगा, 11 को चर्चा रही कि दिन भर क्या हुआ, और 12 को चर्चा हुई कि कल 11 को क्या हुआ। लेकिन इस दिन और 2 बड़े महानायकों का जन्मदिन था जिसे किसी ने याद नहीं किया या उस अनुपात में नहीं किया। मैं पहले ही बता देता हूं कि हम अमिताभ का जन्मदिन बड़े पैमाने पर बनाए जाने के विरोध में नहीं हैं। वो अपने क्षेत्र के सर्वोच्च व्यक्ति है, इस पे कोई दो राय नहीं। भारतीय सोच के है, भारतीय सुसंस्कृत सभ्यता के साथ अपना जीवन और परिवार पूरा सब कुछ चलाते हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम नहीं बोल रहे। लेकिन हम एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा आपको पूछ रहे, सवाल पूछ रहे कि जब देश उबल रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं, जब देश को परिवर्तन की जरूरत है, ऐसा हम कह रहे हैं, जब वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान सरकार से सब कुछ जो भी है, इससे जब हम समाधानी नहीं है ऐसा कह रहे हैं, किसी विकल्प के तरफ जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में देश को मनोरंजन के क्षेत्र के महानायक को याद करना है या उससे ज्यादा संघर्ष या इस देश के लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाने वाले जयप्रकाश नारायण को याद करना चाहिए। आप तय करिए। हमें तो लगता है कि उनको याद करना चाहिए। उनके साथ नानाजी देशमुख, जिन्होंने की ग्राम विकास की केवल बातें नहीं की, जिन्होंने ग्राम विकास को धरातल पर उतार के दिखाया। विदेशी चश्मे से इस देश के विकास और समस्या को देखने वाले तथाकथित सारे राजनेता और बाबू अभी भी भारत को विकास का मॉडल नहीं दे पाए, लेकिन 60 की उम्र बनते ही जिन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ अब वानप्रस्थ की तरफ चलूंगा और ग्राम विकास की तरफ काम करूंगा, नानाजी देशमुख ने पहले बांदा में और फिर चित्रकूट में भारत के लिए क्या मॉडल हो सकता है ग्राम विकास का, वो करके दिखाया। और यही भारत के लिए एकमात्र रास्ता हो सकता है। इस पर अब सारे दलों की, विभिन्न विचारों की एक राय बनती जा रही, लेकिन उनकी भी चर्चा नहीं हुई। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि देश के वर्तमान स्थिति में क्या देश को मनोरंजन के नायक की जरूरत है या उससे भी ज्यादा जरूरत है संघर्ष के नायक की, ग्राम विकास के नायक की। कभी ये बातें सुन के दुख होता है, कभी गुस्सा आता है और व्यथा भी होती है। व्यथा इसलिए कि ये क्या हो रहा है, दुख इस बात का कि हम तक जिन्होंने ये बातें पहुंचा, इस बात का कि ये सब जानते हुए भी हम क्यों चुप बैठते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन एक सेलेबल इवेंट है, एक बेचने लायक कार्यक्रम है, इसलिए इवेंट कंपनियां, टीवी चैनल के लिए टीआरपी बनाने वाली कंपनियां और इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा एक बाजार को बढ़ाने वाला बाजार और उसके पीछे के लोग पैसे कैसे खड़े हो सकते हैं, बिजनेस कैसे हो सकता है, इसके लिए तो बड़े वाकिफ है और बड़े अच्छे तरीके से इसको सेल करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के लिए गौरवशाली, संघर्षशाली अतीत का दोबारा लोगों के सामने लाने का काम जिन्होंने करना चाहिए वो नहीं करते। जयप्रकाश नारायण के नवनिर्माण या संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से इस देश को कई मुख्यमंत्री मिले, कई केंद्रीय मंत्री मिले। आज भी लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह, खास करके नॉर्थ के बड़े बड़े आज के सारे नेताओं का नाम लेंगे तो ये जेपी आंदोलन की देन है, ऐसा खुद कहते हैं। लेकिन क्या वो अमिताभ बच्चन के जन्मदिन से बड़ा जन्मदिन अपने गुरु का बना पाए? नहीं, शायद वो भी उस व्यवस्था का शिकार हो गए जिसको बदलने के लिए जेपी ने अपना पूरा जीवन लगाया। आज के मीडिया में जो युवा पीढ़ी है वो तो जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण ये भी नहीं जानते। शायद आज जेपी कंस्ट्रक्शन या जेपी बिल्डर का नाम जयप्रकाश नारायण से ज्यादा बड़ा है
क्योंकि उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए है फॉर्मूला 1 रेस करने के लिए, बड़े डैम बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए और उसकी ब्रांडिंग करने के लिए। लेकिन जेपी आंदोलन को या जेपी के विचारों को कंधे पर लेकर आगे चलने वाला, इस ब्रांड को आज के युवा पीढ़ी को समझाने वाला कोई नहीं है। यही दुख है और इसीलिए हम आपको पूछ रहे हैं आपका आज ये सवाल कि क्या हम ऐसे हमारे महानायकों को भूल गए हैं? क्या हम जयप्रकाश नारायण को भूल गए हैं? क्या हम नानाजी देशमुख को भूल गए हैं? क्या है आपका कहना? आप हमें कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में ऐसे ही संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे संजय शर्मा जी जुड़े रहेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। साथ में आप भी करोड़ों की संख्या के टेलीफोन लाइन पर आप हमें एमएमएस के द्वारा, एसएमएस के द्वारा और फेसबुक के द्वारा भी अपनी अभिव्यक्ति भेज सकते हैं। आइए कुछ कॉलर से पहले शुरुआत करते हैं, सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप देश हित में ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो दूसरे चैनल नहीं उठाते। दूसरी बात यह है कि जो गांधी जी के नाम से राज करते हैं, सत्ताधारी पार्टी राज करती है, गांधी जी के सिद्धांतों को ही उन्होंने तो कचरे में डाल दिया और गांधी जी को भुला दिया। इनके जो फायदा का लगता है ना, वो ये लोग राजनीति करते हैं। दूसरी बात यह, जेपी तो बाद में हुआ है, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह हुई है, तो इतनी गंदी राजनीति, नीच राजनीति करते हैं, उनके तो बाद ही छोड़ दिए। जो गांधी राजनीति, ये गांधी जी का नाम से लेकर जो राजनीति गांधी जी इनके आगे से निकाल दे जाए तो उनकी कुछ हैसियत ही नहीं है। तो ये गांधी जी के सिद्धांतों को इन्होंने भुला दिया है और इसीलिए ये देश की ये दुर्दशा हो रही है। और उनके बयानों से देखे तो आप देखिए कि रामदेव बाबा ने कौन सा गलत बोल दिया। रामदेव बाबा ने तो बोल दिया कि चलिए हम उस विषय पर बाद में आएंगे। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं कि गांधी को तो याद किया जाता है लेकिन जयप्रकाश नारायण को नहीं, क्योंकि गांधी को याद करके कोई नुकसान नहीं है सत्ता को, जयप्रकाश को याद करके शायद नुकसान है। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ सतीलाल बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सतीलाल बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हमारे देश में जो ये हो रहा है समय, हाँ, जैसे आज श्रीमान केजरीवाल के साथ हुआ है। मैं कॉलर को कहूंगा कि आप अच्छी नेटवर्क में आके कॉल करें तो आप अपना भी और करोड़ों दर्शकों का समय खराब नहीं करेंगे। आप नए मुद्दे के साथ और जिस मुद्दे के ऊपर हम कार्यक्रम करें उसी विषय पर बात करें तो ही हम विषय को न्याय दे पाएंगे। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, जो मुद्दा आज हमने इस कार्यक्रम के द्वारा रखा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि आज जो हमारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, उनको याद करना सबसे पहला फर्ज हमारे सरकार के उन लोगों का है जो इस समय सत्ता में आसीन है। उनको अपनी तरफ से कोई संदेश अवश्य देना चाहिए था जनता के नाम से। और दूसरी जिम्मेवारी हमारे मीडिया की है कि वो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और जेपी ने क्या क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां थी, उसके बारे में